नमस्ते दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले सोमवार यानी 22 सितंबर को एक मैं रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। रेवोल्यूशनरी यानी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होगा, जो कभी आपने सुना नहीं होगा। इस तरीके का अनाउंसमेंट होगा। अगर आप गेस करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल गेस कर सकते हो, पर ये सही में एक बहुत बड़ा रिवलेशन होगा। चलो तो अभी इस हफ्ते मार्केट कैसा रहेगा, इस पे हम ध्यान देंगे। पिछले हफ्ते का जो हमने व्यू दिया था मार्केट आउटलुक डेली पे, जो व्यूज़ दिए थे बिल्कुल सटीक नज़र आए। उसके साथ साथ पिछले वीकली वीडियो में जो जो मैंने लेवल्स कहे थे वो रिस्पेक्ट करते जाते हुए हम देखने को मिला। मार्केट बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया और सबसे अच्छी बात है निफ्टी ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिलाता नज़र आ गया। हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगाड़ है, तो उसी तरह से वो मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ही ट्रेड करते नजर आए। पर निफ्टी में जो हमने देखने को मिली वो काबिल तारीफ थी। अभी इस हफ्ते निफ्टी कैसा बिहेव करेगा इस पे व्यू होगा। उसके साथ साथ ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, पीसीआर देखेंगे और सबसे बड़ी बात 5 सेक्टर वापस एक बार डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलो तो निफ्टी पे ध्यान देते हैं। निफ्टी जिस तरीके से मैंने कहा, एक बहुत अच्छी शानदार अपमूव हमने पिछले 5 दिनों में देखने को मिली। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स इंट्राडे बेसिस पे हमने देखने को मिला। बहुत अच्छे मोमेंटम से चल रहा है, पर क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल अभी रेजिस्टेंस के तौर पे दिख रहा है, यही हम देखेंगे। तो चलो एक ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन होगी। ये टॉप और ये टॉप ज्वाइन किया मैंने, और अगर देखते हो तो इधर से अगर मार्केट इस तरह से थोड़ा सा ऊपर निकलता है, इधर से फिर थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिलती है, ये इधर टेस्ट होता है और इधर से फिर ऊपर चलता है, तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा होता है तो ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी मूव हमें दिलाता नजर आ जाएगा। तो हमें ये देखना है इधर से 25 200 300 तक जाता है, उधर से जो रिट्रेसमेंट आता है वो 25,050 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और उधर से जो अपमूव आएगा वो क्लियर कट ट्रेंड दिलाता नजर आएगा, जिसके अगर वो ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से हम एक नया हाई जल्दी देखने को मिलेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है 25,000 25,050 ये लेवल्स वापस रिटेस्ट हो सकते हैं, पर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। हम ऑप्शन चेन डेटा में देखेंगे कि वो कितना सिग्निफिकेंट है 25,000, पर टेक्निकली मैं मानता हूं 25,050 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अगले हफ्ते के लिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का अगर चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी जो मैंने कहा था बहुत ही सिग्निफिकेंट लेवल है 24,900, इसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो ही एक बहुत बड़ा अपमूव हमें निफ्टी को भी देखने को मिलेगा। तो 24,900 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए, तो हमें इस लेवल पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। अब चलते हैं हम ऑप्शन चेन डेटा पे। ऑप्शन चेन डेटा क्लिक किया एनएससी पे, 16 सितंबर की एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन डेटा में हमने पुट साइड में सबसे बड़ा ओआई देखने को मिल रहा है 25,000। देखिए टेक्निकली भी 25,050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इधर ऑप्शन चेन डेटा में भी सबसे बड़ा ओआई हमें 25,000 पे ही देखने को मिल रहा है, यानी 25,000 एक बहुत क्रूशल लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। ऑन द हायर साइड हम देख रहे हैं कि 25,200 में एक 1,33,000 है, 25,300 में 1,19,000 है, पर सबसे बड़ा है 25,500। तो हम एक कोशिश करने जा रहे हैं 24,300 400 क्रॉस करने की, और जैसे मैंने कहा एक अपमूव आना चाहिए, उधर से एक करेक्टिव रैली आनी चाहिए। अगर ये सब कुछ होता है तो मेरे ख्याल से अक्टूबर महीने में हम एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम पीसीआर का चार्ट क्या कह रहा है। पीसीआर पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो अभी ये देखने को मिल रहा है कि हम हायर लोज करते जा रहे हैं। पहले हमारे लोज थे 0.64,
उसके बाद लो आ गया 6.6, उसके बाद आ गया 7, उसके बाद लो आ गया 8.4, 0.84, और इस तरीके से हम हायर लोज करते जा रहे हैं। ऑन द हायर साइड हम 1.2, 1.3, 1.4 ये लेवल्स कंसिस्टेंटली ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। तो छोटे से करेक्शंस में अगर पीसीआर बहुत ज़्यादा गिरता है, इसका मतलब है बुलिश सेंटिमेंट कायम है। उसके हिसाब से अगर नेक्स्ट टाइम हम न्यूट्रल जोन पे आते हैं 1 के आसपास या 1 के नीचे और निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है, तो एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको पीसीआर दिलाती नजर आएगी। चलो अभी हम सेक्टर्स देखते हैं। सेक्टर्स में पहला सेक्टर जिस पे नजर है, 5 सेक्टर्स देखने वाले हैं, उसमें से पहला सेक्टर होगा पीएसयू स्टॉक्स। पीएसयू स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देखने को मिल रहा है। मैं ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न निकाल रहा हूं। एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल है, एक अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से पीएसयू सेक्टर में हम 6600 के आसपास टारगेट्स मान के चलने चाहिए। 6400 की क्लोजिंग है, यानी इधर से और 200-300 पॉइंट की रैली हमें आते दिनों में देखने को मिल जानी चाहिए। दूसरा सेक्टर जिस पे आपका ध्यान होना चाहिए वो डिफेंस का देखने को मिल जाना चाहिए। देखिए, अगर हम चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्रेस करते हैं तो हमने एक बहुत अच्छी मूव डिफेंस सेक्टर में देखने को मिली। उसके बाद एक करेक्शन आया, इस करेक्शन में हम साइडवेज गए और इस वेज को हमने एक अच्छी तरह से ब्रेक किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से डिफेंस सेक्टर अभी भी इस लेवल से बहुत अच्छे अपमूव देखने को मिल जानी चाहिए। डिफेंस सेक्टर का क्लोजिंग अभी 8044 है। मेरे ख्याल से 86-8700 के टारगेट्स हमें आते 1-2 हफ्तों में देखने को मिल जाने चाहिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश अप ट्रेंड देखने को मिला। अगर पिछले हफ्ते हम डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स भी देखते थे तो उनमें से बहुत अच्छा अंडरकरंट देखने को मिल रहा था, और उसी का नतीजा है कि हमें डिफेंस सेक्टर के इंडेक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, रेंज ब्रेकआउट। और मेरे ख्याल से हम 8600, 8700 लेवल्स जल्द ही टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट जो इंडेक्स होगा वो डिजिटल, पिछले हफ्ते भी मैंने कवर किया था। इसके स्टॉक्स पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट मिलेगा अगर हम 9200 क्रॉस करते हैं तो। 9108 पे क्लोजिंग है, पर 9200 जैसे ही क्रॉस करेगा डिजिटल वाले स्टॉक्स सारे बहुत अच्छी तेज़ी दिलाते नजर आएंगे। मेरे ख्याल से इधर से 10,000 के टारगेट्स इस इंडेक्स में देखने को मिल जाने चाहिए। तो इन सेक्टर में से कौन से स्टॉक्स है ये आपको शॉर्टलिस्ट करनी चाहिए। चौथा सेक्टर जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हेल्थ। हेल्थ में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। इसका ब्रेकआउट यानी एक बहुत बड़ी रैली यानी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और ये सेक्टर को आपको अगले 6 महीने 1 साल का नज़रिया बना के आपको बाइंग करनी चाहिए। ब्रेकआउट लेवल 15,000 के ऊपर है, पर जैसे ही ये लेवल निकल जाता है मेरे ख्याल से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको और दूसरे सेक्टर्स में नहीं मिलेगी, जहाँ पे जो आरओआई आपको इस सेक्टर देता नज़र आएगा। तो आपका ध्यान होना चाहिए निफ्टी हेल्थ के इंडेक्स पे। एग्जैक्ट वो लेवल मार्क करके रखो और इस सेक्टर में से स्टॉक्स निकाल के रखो जो कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाते नजर आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको आरओआई बहुत स्ट्रांग चाहिए तो यही सेक्टर वाले स्टॉक्स होंगे जो आपको अगले 6 महीने से 1 साल का नजरिया अगर रखते हैं, दिवाली 2026 अगर समझते हो, तो मेरे ख्याल से ब्रेकआउट के बाद ये सबसे बड़े रैली ये सेक्टर दिलाता नजर आएगा। जो लास्ट सेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है नेक्स्ट 50। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है। मेरे ख्याल से इसका ब्रेकआउट लेवल आता है 69,000 पकड़ के चलिए। 69,000 जैसे ही निकलता है मेरे ख्याल से ये 76 से लेके 80,000 के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक निफ्टी नेक्स्ट 50 ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा दिवाली 2026 के लिए। तो 2 सेक्टर्स प्रोमिनेंटली देखने को मिल रहे हैं, एक तो हेल्थ है और एक नेक्स्ट 50।
इस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो मेरे ख्याल से आपके पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI आपको देखने को मिलेगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे और अगले हफ्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाली है, एक रेवोल्यूशनरी अनाउंसमेंट, तो उसको मिस मत कीजिएगा। अगर आप गेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में गेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।